तुम मुझे अपना एड्रेस भेज दो, मैं आ जाती हूँ। देखो, मेरी नौकरी भी चली गई है और मेरे पास घर भी नहीं है। अगर तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? ओह शिट, एक दिन में इतना सब कुछ हो गया। इंटरेस्टिंग, बट मेरे पास एक आइडिया। तो मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज देती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। आज से हम यहीं पे साथ रहेंगे, ठीक है? वेट, हाँ, मैंने तुम्हें अपना एड्रेस भेज दिया है। अगर कहो तो ड्राइवर भी भेज देती हूँ। नहीं, ड्राइवर मत भेजो, मैं खुद आ जाऊंगा। ओके फाइन, ठीक है, आ जाओ, आई एम वेटिंग। किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ, कौन है फोन पे? हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। नो वे, कहीं इस लूजर को कोई और लड़की तो नहीं मिल गई? एक मिनट क्रिश, तुम ऐसे अचानक अपना काम छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व किए बिना जाओगे ना तो कॉर्पोरेट रूल के खिलाफ होगा। कंपनी ना तुम पर सीधा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस ठोकेगी और तुम्हें पता है तुम कहाँ जाओगे? सीधा जेल में सड़ोगे तुम। सही कहा। बस एक लीगल नोटिस भेजकर ऐसा फंसाएंगे कि पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएगा। केस करोगे मुझ पर? कर दो। क्या तुम लोग की कंपनी के पास एक कॉर्पोरेट लॉयर की फीस देने के पैसे भी है? हम छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? अपनी बीवी के पास। क्या? अपनी बीवी के पास? लगता है शौक में पूरी तरह से पागल हो चुका है। ना नौकरी रही और ना ही घर रहा। इस नल्ले भिखारी से कौन करेगी शादी? हैं? मेरी चिंता छोड़ो और अपनी इस डूबती हुई कंपनी पर ध्यान दो, बेहतर होगा तुम लोगों के लिए। How's the ambience? Huh? You like it? Yeah. Baby, तुमको पता है जब भी मैं तुमको देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फेरी टेल की प्रिंसेस को देख रहा हूँ। I mean, look at you. Wow, क्लास। पता है, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती। तुमने उस टीचर क्रिश में देखा क्या? I mean, you're like class and he's like low class. Don't you think so? फिर शादी क्यों प्लान की? पालतू कुत्ता था हमारा, हमारी बड़ी सी कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय। अरे मैं तो उससे शादी का नाटक करके मजे ले रही थी। अब तुम ही बताओ, पाँव की जूती को कोई सर पे चढ़ाता है? अमन, वो देखो, जूते का नाम ले रहे थे और जूता हाजिर हो गया। लगता है यहाँ भी मेरे पीछे दुम हिलाता हुआ आ गया ये मुझसे माफी मांगने। सड़क चाप। हेलो क्रिश, मुझे स्टॉक करते करते तुम यहाँ तक भी आ गए। पता है ये क्लब ना सड़क छाप लोगों के लिए नहीं है। बाउंसर को बुला के धक्के मार के निकलवाऊं क्या तुम्हें? क्या हुआ? एड्रेस भूल गया क्या? है? क्लब है भाई साहब ये। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, ना तो यहाँ कोई झाड़ू पोछे की नौकरी मिल रही है, ना ही कोई फ्री में लंगर मिल रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं? चल जा वापस आ। लगता है तुम्हें और तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को मुझसे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। तुम लोगों को कैसे लगा कि मैं अब तुमसे मिलने आया? तो किससे मिलने आया सर अब यहाँ? हाँ, एक मिनट, हाँ अभी समझ में आया। भाई साहब यहाँ पे पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने आए हैं, है ना? वेटर की क्या हुआ? पुरानी जगह पर जहाँ तू काम करता था झाड़ू पोछे का, वो छूट गया क्या? अमन, तुम भी ना, इस नल्ले को तो यहाँ वेटर की भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसकी अक्ल और शक्ल दोनों कचरे जैसी है। ये ले, मिल गया तुझे तेरा फ्री ड्रिंक। चल यहाँ से। चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना तुम दोनों को निकालने के लिए मुझे बाउंसर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे धमकी देगा? बोलना, बोलना।
आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर मेरे रास्ते में आए ना तो बर्बाद कर दूंगा। यू ब्लडी। यश, अरे बैठ बैठ, ठीक है ना तू? अरे मैंने सुना है कि तूने कंपनी में लफड़े किए और तुझे कंपनी से भी फायर कर दिया। लफड़ा नहीं, इज्जत का हिसाब करके आया। साले कॉर्पोरेट वाले हमको बंधुआ मजदूर समझते, उनके मन में जो आता है वो बोलते जाते। ऐसा थोड़ी ना होता है। छोड़ यार ये सब। अच्छा, वो घर के बारे में मैंने बात की, कुछ मिला क्या? रेंटेड घर अपने बजट में होना चाहिए। सुन मेरी बात, तो टेंशन मत ले, ठीक है? मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। सुन, हमारे कॉलेज की रीयूनियन है कल और उसमें तुझे आना ही पड़ेगा। देख, बहुत मुश्किल से हमने लोगों को इकट्ठा किया है, कोई बहाना नहीं चलेगा तेरा। यार सच बताओ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। भाई वहां देख, क्या हॉट लड़की है यार। यार पूरा क्लब उसी को देख रहा है। भाई प्लीज अपना मुंह बंद कर ले, मेरी बीवी है। क्या तेरी बीवी? भाई हम मिडिल क्लास लोगों की इतनी सुंदर बीवी कब से होने लग गई है? और भाई तूने बताया नहीं कब और कहां शादी कर ली तूने? अरे यश रिलैक्स मैन, रिलैक्स, बहुत लंबी कहानी है। हाय क्रिश, वो तुम्हें एड्रेस ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें लेने आ जाऊं। तो चलो। और वैसे भी ना, मैंने हमारे लिए फार्म हाउस रेडी करवा दिया। भाई यार तू तो कह रहा था कि तेरे पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। अब ये फार्म हाउस क्या सुन रहा हूँ मैं? वो एक्चुअली वाओ क्रिश, तुम्हें तो नई नौकरी ढूंढनी चाहिए थी ना, लेकिन तुमने रिच लड़की ढूंढ ली। लगता है अभी इसके टुकड़ों पे पलने का इरादा है तुम्हारा, वो भी कुत्तों की तरह। हे यू, तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? हाँ, मैं तन्नू बजाज हूँ और ये मेरा एक्स है। ओह अच्छा अच्छा, तो तुम ही हो वो लड़की जिसने इसको शादी वाले दिन डिच किया था, राइट? वेल, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ही इज माय हस्बैंड। हमने कल ही शादी की है। क्या? शादी? यस डार्लिंग, शादी। तो अगर मेरे हस्बैंड की इंसल्ट दोबारा मेरे सामने की ना, तो अच्छे से बता दूंगी कि एक्चुअली इंसल्ट कहते किसे हैं। क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था वहां पे? कह रहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमन, तुम इस बदतमीज औरत को जानते हो? थोड़ा आराम से बात करो। एक मिनट, तुम जानती हो ये कौन हो? कपूर इंडस्ट्रीज की सीईओ की इकलौती बेटी है ये। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 2000 करोड़ की है। इनफैक्ट जिस गाड़ी से तुम आई हो ना, वो इन्हीं की कंपनी ने मैन्युफैक्चर करी। पूरे देश में कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इन लोगों की, और इससे मेरी शादी होने वाली। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम मुझसे शादी करने वाले थे ना? अरे यार, कायरा बीच में कहाँ से आ गई? विल यू प्लीज रिलैक्स फॉर अ सेकंड प्लीज? और तुम क्या पागल हो गई हो? हाँ, मुझे छोड़ के इस लुखे भिखारी से शादी कर रही हो तुम? Have you gone mad or what? हाँ, तुम्हें पता है ना मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 1500 करोड़ से भी ज्यादा है। स्टॉप इट अमन, ये ना एक शादी है, कोई बिजनेस डील नहीं है जो मेरे डैड लाके तुम्हें दे देंगे। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चूज किया है। Look at him. Wow. He's so charming. Yeah. बेबी, घर चले। वो क्या है ना, इन फेक कैरेक्टरलेस लोगों के बीच में ना मुझे वॉमिटिंग करने का जी कर रहा है। हम दोनों अपने फार्म हाउस चलते हैं। आ जाओ। ये घर है या कोई महल? ये तो मेरा फार्म हाउस है, मेरा घर, असली घर, इससे 10 गुना बड़ा है।
और सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई सस्ता एक्स वहां नहीं आ सकता। मैंने आखिर किस क्वीन से शादी कर ली है? ये इतनी अमीर है और फिर भी मुझे इतना भाव दे रही। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अच्छा सुनो, मैं हॉट शावर लेने जा रही। भाई साहब, ये घर नहीं है, ये तो सीधा किसी का राजमहल है, राजमहल। यार ये कियारा कितनी अमीर है। तन्नू के पापा अपना पूरा अंपायर भी बेच देना, तभी भी इसके जितना अमीर नहीं हो पाएंगे। क्रिश जरा इधर आना, हाँ, जरा इधर आना। मुझे बाथरूम में क्यों बुला रही है? अरे आओ ना। हाँ आया। हाँ कियारा, क्या हुआ? बेड पर से मेरा नाइट गाउन लाकर देना, मैं अंदर लाना भूल गई। ठीक है। कियारा, ये लो तुम्हारे कपड़े। लो ना, लो ना। कहाँ है? क्या बात है, बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? मैं कहा आप फाड़ फाड़ के देख रहा था। वो मैं तो बाथरूम का दरवाजा देख रहा था। कितना अच्छा है ना? अच्छा, अगर देख भी लिया तो कोई टैक्स थोड़ी ना लग जाएगा। बेबी हूँ तुम्हारी, हस्बैंड का दिया। अच्छा वैसे ताड़ना खत्म हो गया हो तो हम ड्रेसिंग टेबल पे हेयर ड्रायर है, ये बाल सुखा दोगे? वो क्या है ना, मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं। ठीक है। मुझे ठंड लग रही है, बाल सुखा दोगे? हाय सायरा, आपने उस हाफ पेंडेंट के बारे में पता करने के लिए कहा था ना? मैंने इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म किया है कि ये 100% ओबरॉय खानदान का ही पेंडेंट है।
और अगर हमें क्रिश सर की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है तो किसी तरह से डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। क्रिश सर का कोई डीएनए सैंपल चाहिए होगा। गुड जॉब सायरा। ठीक है, मैं सैंपल का इंतजाम करती हूँ। ओके। डीएनए टेस्ट, इसका मतलब मुझे इसके बालों से एक सैंपल चाहिए। आउच! क्या कर रही हो? बाल क्यों नोच रही हो? धीरे बोलो। अरे बाल नोच नहीं रही, तुम्हारे ना सर पे एक सफेद बाल था और मैं नहीं चाहती कि यंग हस्बैंड सब तुम्हें बुढ़ा समझे। यू नो ना? अजीब पागल लड़की है। एक पल में रोमांस तो दूसरे पल में सर नोच लेती है। इससे दूर रहना पड़ेगा वरना खंजा कर देगी मुझे। अरे सुनो, ये सिर्फ बाल नहीं कृष, तुम्हारी सुनहरी किस्मत की चाबी है। अब मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी तुम्हारी असली पहचान। मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नींद अच्छे से हुई? हाँ, नींद तो बहुत अच्छे से हुई। इतना बड़ा बेड जो था, पता है सपने में मैं 2 बार तो रास्ता भी भटक गया। ओह वेल, आज का क्या प्लान है मेरे हस्बैंड का? एक्चुअली मेरे स्कूल का रियूनियन है, पर पता नहीं समझ नहीं आ रहा जाऊँ या ना जाऊँ। वो अमन और तन्नू भी मेरे साथ स्कूल में पढ़े थे। अगर वो वहां पे आएंगे तो वो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। तो क्या उनके डर से तुम अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दोगे? तुम्हें जरूर जाना चाहिए। और वैसे भी अब तुम अकेले थोड़ी हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जा रहे हो तो मेरी कार से जाओ। वहां ड्रॉर में 25 कीज रखी हैं। तुम्हें जो भी पसंद हो वो गाड़ी लेके जाओ, ठीक है? जाओ, लेट नहीं हो रहा। ऑल द बेस्ट। गाड़िया, हाँ ये लेके जाता हूँ। ड्रॉर में इतनी महंगी महंगी गाड़ियों की चाबी रखी थी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, फरारी, लेकिन उसने सिर्फ मारुति चुनी। इतना सिंपल है, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है कृष। यू आर द बेस्ट। यार अमन, मानना पड़ेगा, क्या से क्या बन गया है तू। तेरे डैड ऑलरेडी अमीर थे, लेकिन जब से तूने स्टेप इन किया है ना, प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गया है। और तनु, तूने ना बेस्ट डिसीजन लिया है कि उस गरीब और लूजर कृष को छोड़कर ना अमन का साथ पकड़ लिया। क्रिश, गाइस देखो कौन आया है। लगता है इसे पता चल गया कि आज यहाँ फ्री का खाना मिलने वाला है। वेलकम ब्रो, वेलकम वेलकम। कीचू, बड़े टाइम बाद यार, है ना? मिस किया मैंने तुझको यार बहुत, है? वाह। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी गाइस, हम सभी लोग एक ही स्कूल से पास आउट हुए हैं, पर कोई राजा बन गया मेरी तरह और कोई भिखारी बन गया तेरी तरह, है ना? क्रिश, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दे। चल हम लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। चल। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? एंट्री फीस तो करो। ओह वेट, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं होंगे। ये ले, मेरी तरफ से तेरी एंट्री फीस। इससे ना तू अपनी थोड़ी शर्म और क्लास खरीद लेना। तनु, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तू क्यों इसके पीछे हाथ धोके पड़ी है? ओए, तू ना चुप कर, समझा? बड़ा प्यार आ रहा है तुझे इस अपने नल्ले फ्रेंड पे। हाँ, क्या चाहता है तू? तेरी भी मैं ऐसी इज्जत उतारूं? बड़ा आया।
मेरे इटालियन शूज तो खराब हो गए यार। अबे यार चल एक काम कर, वहां कोने में ना टिश्यूज पड़े हैं, उसको उठा ले और जूता साफ कर। चल। अबे मुंह मांगी कीमत दूंगा। चल साफ कर। क्या देख रहा है? साफ कर। तेरे को बोला ना मैंने साफ कर। चल साफ कर। ये क्या बदतमीजी है? तनु अमन, सिर्फ पैसा हाथ में आ जाने से तमीज नहीं आ जाती। अपने पुराने क्लासमेट से इस तरह से हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्रिश, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी सर। जी सर। ये कब तक आम आदमी बनने का नाटक करते रहोगे? तुम साइबर किंग हो। बड़े बड़े टेक जायंट्स के होश उड़ जाते हैं साइबर किंग का नाम सुनते ही। तुम इस सदी के सबसे बड़े मास्टर एआई डेवलपर हो। ये नौकर बनने का नाटक कब तक करोगे? सर एक्चुअली मैंने ये लाइफ इसलिए चुनी है क्योंकि मैं एक सिंपलिसिटी की लाइफ चाहता हूँ। ये कैमरा, फेम, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रिश, अब लाइफ सिंपल कहाँ रह गई? अगले हफ्ते शहर में वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विश्व के बड़े बड़े टेक जायंट्स और इन्वेस्टर आने वाले हैं, सिर्फ साइबर किंग की एक झलक देखने के लिए। तुम्हें तो इनविटेशन भी मिल ही गया होगा। हाँ सर, पर कुछ दिनों से मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बस इसी वजह से मैं परेशान था। अब परेशान होने का वक्त नहीं है, पलट कर जवाब देने का समय है। तुम्हें इस कॉन्फ्रेंस में आना ही पड़ेगा, और ऐसे आना कि शहर क्या इन बेवकूफों के मुंह पे बड़ा सा ताला लग जाए। ठीक है सर, लगता है अब साइबर किंग के वापस आने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा इंतजार रहेगा। जी सर। ऑल द बेस्ट। क्या रोमांस चल रहा है डिक्शिट के साथ? क्या बोल रहा था? बता दे ना। मेहनत करो, मजदूरी करो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, चपड़ासी बन जाओगे, हैं? यही बोल रहा था ना। अरे अमन जाने दो, तुम्हें तो पता ही है इस भीख मंगी को आदत है भीख मांगने की। मुझे तो लगता है उनसे ना 100-150 रुपया मांग रहा होगा ये। मैं दे दूं क्या? मेरी मंगेतर का ब्रेसलेट तेरे पास कहाँ से है? चोरी किया तूने? ओह, तू कल क्लब में था है ना? मेरी मंगेतर साइड में खड़ी थी, तब चुराया था तूने? बोल, चोरी किया ना तूने? जबान संभाल कर बात कर अमन। ये ब्रेसलेट मुझे मेरी वाइफ ने दिया है एज अ गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट है मेरी। वाह वाइफ ने दिया है? वही वाइफ ना वो जो कल तुम्हारी साइड ले रही थी, फेक वाली, है ना? वाह क्रिश, पहले भिखारी बने, फिर लड़कियों के नौकर बने, और अब सीधा चोर बन गए। हाँ, एक ऐसी लड़की तुम जैसे झाड़ू मारने वाले को ये एक गोल्ड का ब्रेसलेट देगी, वो भी इतना एक्सपेंसिव। हम तुझे क्या दिखते हैं? हाँ, बेवकूफ समझ के रखा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी वाइफ का ब्रेसलेट है, अब मैं इसे चोरी करूं या वो मुझे गिफ्ट दे? तुम लोग होते कौन हो मुझे बताने वाले? हाँ, तुम लोगों से बात करना मतलब वक्त बर्बाद करना है। तू कहीं नहीं जाएगा। साले चोर, तेरा हिसाब किताब आज मैं यहीं करूंगा। मैम, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। मैम आप बिल्कुल सच कह रही हैं। क्रिस सर ही मिस्टर मिसेस ओब्रॉय के असली बेटे हैं। मिस कपूर, आपने इतना अर्जेंटली हमें यहाँ क्यों बुलाया?
और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने बॉडीगार्ड को हमारे घर पे भेजा। हमारा डीएनए टेस्ट मंगवाया। आगे चल क्या रहा है यहाँ पर? क्योंकि मैं इस लॉकेट का आधा हिस्सा ढूंढ रही हूँ। ये तो मेरे बेटे का लॉकेट है। बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिला? तुम जानती हो मेरा बेटा कहाँ है? वो जिंदा तो है ना? यस मैम, वो एकदम सेफ है। इवन 2 दिन पहले ही हमारी शादी भी हुई है। क्यारा, बेटा मुझे अभी मेरे बेटे से मिलना है। कहाँ है वो? वो ग्रैंड पर्ल होटल में है, वहाँ उसका रियूनियन चल रहा है। ग्रैंड पर्ल होटल? जी, हमारा बेटा अमन भी तो वहीं गया है ना? चलिए चलते हैं। चलिए चलिए जल्दी चलिए। मैं तुझे छोड़ूंगा। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी। बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था ना? हाँ? अब आंसू बहा। अमन, अमन छोड़ उसे। क्यों जानवरों जैसे बिहेव कर रहा है? तमाशा देख। वरना तेरा भी वही हाल होगा जो उस कुत्ते का हो रहा है। कोई पानी दो, कोई पानी दो। मुझे कुछ दुख क्यों नहीं रहा मेरी आंख? ये कोई टाइम है मुंह बनाने में? नॉटी, देखते जाओ अब मैं क्या करती हूँ। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आ गया ना अपनी औकात पे? क्या कहा था मैंने तुझे कल? क्या कहा था कि तू हमारा पालतू कुत्ता है? चल अब बोल के दिखा सबके सामने। ओह माय गॉड, लुक एट हिम, बिल्कुल कुत्ता लग रहा है। बेस्ट रीयूनियन एवर। क्या हो रहा है? हाँ, सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो जैसे चोर के साथ ना यही होना चाहिए। भिखारी अब अंधा हो गया है, इसके हाथ में कोई कटोरा ला दो। गार्ड्स! ये आदमी चोर है। इसने यहाँ के सभी गेस्ट्स को परेशान करके रखा हुआ है। इसको इतना मारो, इसकी हड्डी पसली तोड़ो कि आज के बाद ये खड़ा होने लायक ना रहे। बस। इस पालतू कुत्ते को भूख लगी होगी ना, है ना? तो सबको ना इसको खाना देना चाहिए। जतिन, और ये डेजर्ट मेरी तरफ से। मजा आ गया। देखो इस कुत्ते को, अब ये यहीं पे बैठ के हम सबका झूठा खाना खाएगा। क्यों बेटे, खाएगा कि नहीं? और दर्द हो रही है। चल मैं तुझे हड्डियां देता हूँ। ओए, हीरो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? औकात दिखा रही थी ना मुझे। कृष, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत पे हाथ उठाते हो? मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता, पर हैवानों पर जरूर उठाता हूँ। तो लो, तो आज इस भिखारी का असली रूप देखोगे। तू आज यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा कुत्ते।
बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।